हेलो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते। आइए सीटेट के कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने आज डॉल्फिन को लिया है। किस चीज़ को लिया है? डॉल्फिन को। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा गया है। किसको कहा गया है? डॉल्फिन को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा गया है? तो डॉल्फिन को कहा गया है। किसे कहा गया है? डॉल्फिन को। डॉल्फिन एक स्तनधारी जलीय जीव होता है। यह कैसा जलीय जीव होता है? तो स्तनधारी जलीय जीव होता है। यह बच्चे को सीधा जन्म देती है। यह किसको जन्म देती है? तो बच्चे को सीधा जन्म देती है। यह किसको दोस्तों जन्म देती है? तो बच्चे को सीधा जन्म देती है। डॉल्फिन फेफड़ा से सांस लेती है। आपसे एग्जाम्स में आता है डॉल्फिन डैश से सांस लेती है, फेफड़ा से। तो क्या बोलेंगे? फेफड़ा से। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है। डॉल्फिन क्या है? बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और यह बहुत जल्दी मानव से दोस्ती कर लेता है। क्या कर लेता है? मानव से दोस्ती कर लेता है। फिर आता है डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकालती है और आपस में बातें भी करती है। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है और किसमें? आपस में बातें भी करती है। ठीक है। अब है यह एक अंधीय जीव होती है, मतलब इसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मतलब बिल्कुल अंधी होती है ये। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधेरी डॉल्फिन को कहा गया है। किसको कहा गया है? अंधेरी मतलब होता है अंधे। अंधे डॉल्फिन को घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अंधे डॉल्फिन को घोषित किया गया है। अब बात करते हैं केचुआ को। ठीक है। तो यह किसान का मित्र होता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को। फिर क्या कहता है? यह मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देती है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। आइए केचुआ देखिए, समझते हैं। जैसे केचुआ को किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। क्यों मित्र कहा जाता है? तो यह जहाँ पे निवास करती है, जहाँ पे रहती है, वहाँ की मिट्टी को क्या करती है? भुरभुरा बनाता है। और भुरभुरा बनाएगा तो ऑक्सीजन प्रवाह क्या होगा? बढ़ेगा। और ऑक्सीजन प्रवाह जो बढ़ेगा तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी? उपजाऊ शक्ति उसकी बढ़ जाती है। मतलब कोई भी फसल आप कीजिएगा तो फसल की पैदावार जो होगी अच्छी होगी, मतलब काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है। तो ये था। अब जानते हैं हम लोग, जैसे गंदा जल को हम लोग कैसे शुद्ध करेंगे, तो उसे फिटकीरी डालेंगे ना, तो फिटकीरी डाल करके उसे हम शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जैसे जितना भी गंदा जल होता है उसे आप फिटकीरी डाल के क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। क्या डाल करके? फिटकीरी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आए होंगे और इसे एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। आइए आप लोग भी देख लीजिए। जैसे देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा गया है। यह बच्चे को सीधा जन्म देती है। डॉल्फिन क्या करती है? फेफड़े से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव होता है जो क्या करता है? मानव से बहुत जल्द दोस्ती कर लेता है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। ठीक है। और आपस में क्या करती है? बातें भी करती हैं। यह एक अंधीय जीव होती है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? अंधीय डॉल्फिन को घोषित किया गया। किसको? अंधेरी डॉल्फिन को घोषित किया गया है। ठीक है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। यह सीधा मिट्टी को खाता है और मिट्टी को क्या बनाता है? भुरभुरा। और भुरभुरा बनने से क्या होता है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होती है? उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ी रहती है। गंदा जल को, जैसे गंदलापन जो होता है जल, गंदे जल जिसको बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? फिटकिरी डाल करके उसे हम शुद्ध करते हैं। चलिए, थैंक यू।